तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इस सब्जेक्ट का चौथा पार्ट है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 3 पार्ट ऑलरेडी मैंने इस सब्जेक्ट के बना दिए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज टू ट्रांसफर जीन्स इनटू एनिमल सेल्स, यानी पशु कोशिकाओं में जीन ट्रांसफर करने की तकनीक कौन सी है। तो इसमें इलेक्ट्रोपोरेशन भी है, माइक्रो इंजेक्शन भी है, लाइपोसम मेडिएटेड ट्रांसफर ये भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। जानवरों में डीएनए ट्रांसफर के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, यानी भारत का पहला डीएनए फिंगर प्रिंटिंग परीक्षण किसने दिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह को फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज टू स्टडी एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, यानी जीन की अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन के अध्ययन के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए लेवल्स को स्टडी करती है। अगला क्वेश्चन है, विच जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो हैज़ लॉन्गर शेल्फ लाइफ, यानी किस ट्रांसजेनिक टमाटर की शेल्फ लाइफ अधिक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपर फ्लेवर सेब्र। सुपर फ्लेवर सेब्र टमाटर देर से सड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, यानी साइट्रिक एसिड उत्पादन में कौन सा जीव प्रयोग होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर सबसे ज़्यादा सिट्रिक एसिड बनाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट एनिमल जीन ट्रांसफर्ड इनटू अ प्लांट, यानी पहला पशु जीन किस पौधे में डाला गया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टोबैको। टोबैको यानी तंबाकू पहला प्लांट था, इसमें एनिमल जीन डाला गया। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक सेपरेट्स प्रोटीन बेस्ड ऑन साइज, यानी प्रोटीन को आकार के आधार पर अलग करने की तकनीक कौन सी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पेज। पीएजी यानी पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज प्रोटीन को मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए प्रोब्स आर यूज्ड इन, यानी डीएनए प्रोब्स का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी जीन आइडेंटिफिकेशन में भी प्रयोग होता है, म्यूटेशन स्टडी में भी प्रयोग होता है, डिसीज डायग्नोसिस में भी प्रयोग होता है। डीएनए प्रोब्स कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड होकर जांच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीसीआर टेक्निक, यानी पीसीआर तकनीक के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कैरी मुलिस। 1993 में कैरी मुलिस को पीसीआर के लिए नोबेल मिला। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीन, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर में टोटिपोटेंसी का अर्थ है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगल सेल कैन फ्रॉम अ कंप्लीट प्लांट। टोटिपोटेंसी पौध कोशिकाओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज टू सिंथेसाइज आरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी डीएनए से एमआरए बनाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक उत्पादन में कौन सा जीव प्रयोग होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक उत्पादन का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर एनिमल क्लोनिंग, यानी जानवरों की क्लोनिंग के लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। डॉली शिप इसी तकनीक से बनी थी। अगला क्वेश्चन है, विच जीन इज यूज्ड एज रिपोर्टर जीन इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा जीन रिपोर्टर जीन कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गस जीन। गस जीन से आसानी से जीन ट्रांसफर का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वायरस इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी,
यानी पशु जैव प्रौद्योगिकी में कौन सा वायरस वेक्टर के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें रेट्रो वायरस भी प्रयोग होता है, अडेनो वायरस भी प्रयोग होता है, बैक्टीरियोफेज भी प्रयोग होता है। कई वायरसेस जीन ट्रांसफर के लिए वेक्टर के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की 3D संरचना पता करने की तकनीक कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इस तकनीक से प्रोटीन का 3D मॉडल पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर विटामिन ए, यानी किस फसल को विटामिन ए के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राइस। राइस में गोल्डन राइस। गोल्डन राइस विटामिन ए डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप्ड बीटी कॉटन, यानी बीटी कॉटन भारत में किस संस्थान ने विकसित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MAHYCO, यानी महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, यानी MAHYCO ने मोनसेंटो के साथ मिलकर बीटी कॉटन विकसित किया। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू साइलेंस हार्मफुल जीन, यानी हानिकारक जीन को बंद करने की तकनीक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RNA इंटरफ्रेंस, RNAi अनवांटेड जीन्स को साइलेंस करने में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग एंजाइम, यानी कौन सा एंजाइम प्रूफ रीडिंग एंजाइम कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DNA पॉलीमरेज। DNA रेप्लिकेशन के समय गलती सुधारता है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया DNA फिंगरप्रिंटिंग इज वाइडली यूज इन, यानी भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्रिमिनल केसेस में भी होता है, पैटर्निटी टेस्ट में भी होता है, यानी पितृक परीक्षण में, यानी ये बच्चों के पिता के टेस्ट करने में, यानी इसका असली पिता कौन है उस टेस्ट में भी DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का भी प्रयोग होता है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी वन्यजीव संरक्षण के लिए भी इसका प्रयोग होता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग कई क्षेत्रों में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन GM फूड क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल यूज, यानी भारत में पहली GM फूड क्रॉप कौन सी है जिसे कमर्शियल यूज के लिए मंजूरी मिली? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटी ब्रिंजल 2010 में प्रस्तावित, हालांकि कमर्शियल एडॉप्शन पर अभी विवाद है। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज टू कट DNA एट स्पेसिफिक साइट, यानी DNA को स्पेसिफिक साइट्स पर काटने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच जीन प्रोवाइड्स रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल डिसीज इन प्लांट्स, यानी पौधों में बैक्टीरियल रोग प्रतिरोध देने वाला जीन कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, XA21 जीन राइस। XA21 जीन राइस में बैक्टीरियल ब्लैट के खिलाफ प्रतिरोधकता देता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉलिक्यूलर मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से बनी पहली मॉलिक्यूलर मेडिसिन कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन, यानी ह्यूमिलिन। 1982 में रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन पहली मॉलिक्यूलर मेडिसिन थी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आपके लिए इस तरह की एग्रीकल्चर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियोस लाता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें।